प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 108वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने 108वीं कड़ी के महत्व को बताते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 108 अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए देश में 2023 की तमाम उपलब्धियों पर भी बात की। उन्होंने चंद्रयान 3, नारी शक्ति वंदन विधेयक, वोकल फॉर लोकल सहित 2023 में देश को खेल के क्षेत्र में मिली उपलब्धियों पर भी बात की। एपिसोड्स में हमने जन भागीदारी के कितने ही उदाहरण देखे हैं, उनसे प्रेरणा पाई है। अब इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ और तेज गति से बढ़ने का संकल्प लेना है। और ये कितना सुखद संयोग है कि कल का सूर्योदय 2024 का प्रथम सूर्योदय होगा। हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके होंगे। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिट इंडिया से संबंधित सुझावों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दौरान ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, अभिनेता अक्षय कुमार और युवा उद्यमी ऋषभ मल्होत्रा ने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अच्छी नींद, पौष्टिक भोजन और पारंपरिक व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के सुझाव दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए साल में फिट इंडिया से कोई बेहतर संकल्प नहीं हो सकता। मेरे परिवारजनों, हमने अभी भारत को लेकर हर तरफ जो आशा और उत्साह है उसकी चर्चा की। ये आशा और उम्मीद बहुत अच्छी है। जब भारत विकसित होगा तो इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को ही होगा, लेकिन युवाओं को इसका लाभ तब और ज्यादा मिलेगा जब वो फिट होंगे। आजकल हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज के बारे में कितनी बातें होती हैं। यह हम सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए ज्यादा चिंता की बात है। इस मन की बात के लिए मैंने आप सभी से फिट इंडिया से जुड़े इनपुट भेजने का आग्रह किया था। आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया उसने मुझे उत्साह से भर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी देश नई तकनीक के बिना विकसित नहीं बन सकता है। भाषिणी ऐप का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर मेरी बात को अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में सुन सकता है। प्रधानमंत्री ने स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी बच्चे की शिक्षा और प्रगति में भाषा बाधा नहीं बननी चाहिए। कुछ दिन पहले काशी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसे मैं मन की बात के श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए हजारों लोग तमिलनाडु से काशी पहुंचे थे। वहां मैंने उन लोगों से संवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल भाषिणी का सार्वजनिक रूप से पहली बार उपयोग किया। मैं मंच से हिंदी में संबोधन कर रहा था, लेकिन AI टूल भाषिणी की वजह से वहां मौजूद तमिलनाडु के लोगों को मेरा वही संबोधन उसी समय तमिल भाषा में सुनाई दे रहा था। काशी तमिल संगमम में आए लोग इस प्रयोग से बहुत उत्साहित दिखे। वो दिन दूर नहीं जब किसी एक भाषा में संबोधन हुआ करेगा और जनता रियल टाइम में उसी भाषण को अपनी भाषा में सुना करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उमंग है और इसे लेकर कई गीत और कविताएं लिखी जा रही हैं। हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण का सहभागी बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर #श्री राम भजन के साथ अपनी रचना को शेयर करें। उन्होंने नए साल की शुभकामनाएं देते हुए सभी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की।